नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसको जो है आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन ये मामला क्या है, देखिए हम पीछे आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किसान अपने खेतों में जो है खाद वगैरह बखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब यही संकट जो है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आने वाला है। यानी कि हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारा देश जो है आने वाले समय में अगर खाड़ी देशों के बीच में युद्ध नहीं रुकता है और हॉर्मुज़ जैसे स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है तो वहां पर जो है कई देशों को इस चीज की किल्लत देखने को मिलेगी साहब, के मतलब फर्टिलाइजर सिस्टम से जूझ सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले कई बार बताया है कि मतलब जो हमारे देश में जो किसान लोग हैं वो क्या क्या यूज करते हैं। जिस तरह से मतलब यूरिया हुआ या फिर डीएपी हुआ, तमाम मतलब इस तरह के एमपी के 12-32-16 इस तरह के बहुत सारे खाद जो हैं अपनी फसलों में डालते हैं और डालने के बाद में एक अच्छा खासा उत्पादन लेते हैं। और ये बात सत्य है कि लगभग अगर हम इन खादों का यूज ना करें अपने खेतों में तो फसल जो है नहीं होती है। हालांकि जो पहले का दौर था, जब पहले जो है देसी खाद का लोग यूज किया करते थे, तब जो है मामला कुछ और हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या है साहब कि आजकल जो है किसानों के पास इतने पशु होते नहीं है, तो वो लगातार जो है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर पर जो है निर्भर होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह आ गई है साहब कि लगातार लंबे युद्ध के खिस्ते जो है अब इन चीजों की किल्लत आन पड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या साहब यह हमारे देश में नहीं बनता है? इसका जवाब है जी नहीं बनता है। हमारे यहाँ पर जो है इसकी कुछ ब्रांचें हैं, जो तमाम कंपनियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो आप पीछे देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर इसकी मशीनें भी लगी हुई हैं, हमारे यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता भी है। लेकिन जो कच्चा माल होता है, जिस तरह से हम तेल, कच्चा तेल जो है रसिया से, खाड़ी देशों से खरीद कर अपने यहाँ पर रिफाइन करते हैं और रिफाइन कर कर जो है हम उसको यूज करते हैं, कंज्यूमर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मतलब तमाम ये खाद है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनके कुछ कंटेंट मतलब अलग अलग तरह के केमिकल्स या फिर अलग अलग तरह की मिट्टी जो होती है वो हमको बाहर देशों से लानी पड़ती है। जिस तरह रसिया हुआ, ओमान हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, सऊदी अरब हुआ और तमाम मतलब खाड़ी देशों से हमको इन चीजों को ला करके और कुछ जो हमारे देश से कुछ चीजें मिला करके इसमें मिक्स करके जब जाके फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है अब यहाँ पर जो तेल की जिस तरह से संकट हमारे देश में आ रहा है, उसी प्रकार से अब जो है फर्टिलाइजर संकट यानी खाद का संकट आने वाला है। और ये जो है अब आपको कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा होगा, आपके आसपास में इन चीजों को आपने नोटिस किया होगा। अगर आप एक किसान हैं तो आप जो है इन चीजों को भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, मैटर यहाँ पर यह बनता है, यूं तो भारत यानी कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब इस तरह के उर्वरक फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, जैसे मतलब कैल्शियम हुआ, पोटास हुआ, यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, एनपीके हुआ, तमाम प्रकार के नाना प्रकार के खाद जो हम खेतों में डालते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ कंपनियां हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर यहाँ है कि हमारे देश की जो कंपनियां हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हैं। यहाँ पर जहाँ एक तो होता है यहाँ पर इफ्को और सेकंड नंबर यहाँ पर एनएफएल, ये 2 कंपनियां ही जो लगभग विश्व में सर्वाइव करती हैं। और लगातार इन दोनों कंपनियों पर जो है गहरा असर पड़ रहा है। असर इसलिए पड़ रहा है कि भारत के अंदर जो तमाम सारी और कंपनियां हैं, जिस तरह से हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये जो है भारतीय कंपनी है। और भारतीय कंपनियों को जो है 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जिनको जो है विश्व में सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि भाई आपको जो है हम एग्रीमेंट देते हैं, आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। तो साहब ये 3 कंपनी है, एक ये हुई, एक ये हुई और ये हुई, तो ये टोटल जो है चार कंपनियां इस तरह की यहाँ पर बनी हुई हैं जो मतलब अपना उत्पादन बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि इनको जो है बाहर से कोई चीज मिल ही नहीं रही साहब। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये जो है एक तरह से सर्टिफिकेट कंपनियां भारत के अंदर तो हैं लेकिन इंटरनेशनल में नहीं है। यूं कहें कि मतलब जो बाहर से चीज आती हैं, पहले जो है इफ्को और एनएफएल को ही आती है, ये जो है अपने हिसाब से यहाँ पर बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद में जो है अपने हिसाब से क्या भाई हमारे पास में आज जो है इस तरह से मतलब मान लीजिए कि एक दिन में जो है एक कंपनी 50,000 कट्टे बना रही है या फिर बोरे बना रही है, ठीक है। तो उसमें जो है ये क्या करते हैं कि बाहर से जो है पर डे के हिसाब से 1 लाख बोरे बनाने का माल खरीद लेते हैं कि साहब हम 1 लाख बोरे बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 50,000 ही बना पा रहे हैं। लेकिन मैटर क्या करते हैं, ये 50,000 जो बचा हुआ माल है वो जो है इन कंपनियों को दे देते थे और उसके बाद में जो है ये अन्य कंपनी भी अपना काम चलाती थी, जिससे जो है भारत के अंदर इन चीजों की भरमार रहती थी और लगातार उर्वरक की कमी नहीं होती थी हमारे पास में। लेकिन अब यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है, ऑलरेडी हमको जो है जो 2 कंपनी सर्टिफिकेट है, इनको ही केवल क्या मिल रहा है कि 10,000
केवल बोरे बनाने का माल ही बड़ी मुश्किलों में मिल रहा है, वो भी जो है बड़ी मुश्किलों में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहाँ तो हम 1 लाख बोरे बनाने का सामान प्रतिदिन जो है बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, और अब हमको केवल 10,000 बोरे जो है, केवल मात्र जो है इतना ही माल हमको बाहर से मिल पा रहा है। तो इससे हमको देखने को क्या मिल रहा है, लगातार किसानों के सामने एक बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। किसान जो है अगर फर्टिलाइजर सिस्टम से जूझते हैं तो आने वाले समय में हमको क्या देखने को मिलेगा साहब, कि लगातार जो है फसलों का जो मतलब उत्पादन है वो घटता चला जाएगा। क्योंकि अब जो है यानी कि भारत देश की लगभग जितनी भी भूमि है उसको इस चीज की आदत लग गई है। अगर हम उसमें उर्वरक नहीं डालते हैं, अगर उसमें हम इस तरह की फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, तो वो उत्पादन जो है बिल्कुल भी नहीं देती है। आपने देखा होगा कि अगर हमने पिछली बार किसी खेत में 10 किलो यूरिया डाला तो वो अगली बार जो है 11 या फिर 12 किलो यूरिया कंज्यूमर करेगा। अन्यथा अगर हम 10 किलो भी डालते हैं तो वो इतनी उत्पादन नहीं देता, यानी कि हर बार बढ़ता चला जाता है। ये सिस्टम एक ऐसा होता है, और ये लगातार जो है हम पिछले लगभग 20-25 वर्षों से लगातार खेतों में डालते आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। और अब जो है अगर हम चीजों को घटाएंगे तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न जो हो जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर ये है कि साहब अगर विश्व में इसी तरह से चलता रहा कि मतलब अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया है, और इंडिया जो है लगातार इन जो रास्ते हैं, ये वाले रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों से लगातार जो है वो इन चीजों को इंपोर्ट करता है, चाहे तेल हो, चाहे मतलब खाद बनाने की सामग्री हो, और या फिर हम रसिया से यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा यहाँ पर ये फंसा हुआ है कि हम ना तो इस वक्त रसिया से कुछ ला पा रहे हैं, ना हम इन रास्तों से कुछ ला पा रहे हैं। खाड़ी देशों से हमने ऑलरेडी दुश्मनी साफ साफ ले ली है। ईरान से हम सबसे ज्यादा मतलब चीजें मंगा देते हैं, लेकिन हमने जो है कल यूएई में जाके परसों प्रधानमंत्री साहब जाते हैं और वहां पर जो है कुछ इस तरह की मतलब साइन कर दिए हैं, क्योंकि लगातार ईरान भी क्या कर रहा था, ईरान जो है लगातार हमारे जहाज फाड़े जा रहा था, और इसको जो है भारत ने नजरअंदाज नहीं किया इस बार। और इस बार जो है यूएई में जाकर के एक साइन जो है कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, एक एग्रीमेंट लिया है जिसमें जो है हम अब ईरान के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। जिस तरह से ईरान का दुश्मन इजराइल है, जिस तरह से ईरान का दुश्मन अमेरिका है, ठीक उसी प्रकार से अब हम भी हो चुके हैं, इस लिस्ट में आ चुके हैं। क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया है कि भैया जब तुम हमारे जहाज फाड़े जा रहे हो, हम तमाम चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये अगर नहीं पा जाओगे तो हम जो है अब आपका सीधा सीधा इलाज करेंगे। इसी के चलते जो है ईरान ने यहाँ से हमारे जहाज निकलने को बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन हम जो है यहाँ से ओमान के जरिए यहाँ से हम ला रहे हैं हालांकि, लेकिन जो माल हमको इन देशों से मिलता था, इन साइडों से माल मिलता था, वो मिलना बिल्कुल हमको जीरो हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अब जो है हमको 2 चीजों की जो है बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है हमारे यहाँ पर। प्रधानमंत्री ने जो पीछे कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप जो है 7 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस रखें, चाहे वो खाने वाला तेल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो मतलब डीजल हो, पेट्रोल हो। तो वो जो 7 पॉइंट बताए थे वो इसी वजह से बताए थे क्योंकि हम जो है तमाम चीजें बाहर से कंज्यूमर करते हैं, हमारे यहाँ पर इतनी चीजें नहीं मतलब उत्पादन नहीं हो पाता है, हमको बहुत सारी चीजें जो बाहर से लानी पड़ती हैं, ये हमारी मजबूरी है। और इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं अन्य देश, लेकिन हमको भी अब संभल के चलने की जो मतलब जरूरत आन पड़ी है। किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो कृपया करके मतलब अपने सिस्टम को इस तरह से बनाइए कि हम उर्वरक को कम से कम यानी कि बाय कर सके। आगे वीडियो में हम जो भी कोई अपडेट होगी अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो हमको मिला था इंटरनेट पर हमने आपको बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में।